आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 2025 की परिवर्तन यात्रा, नीतियाँ, सुधार, मिशन, कूटनीति, तकनीक और शासन सब मिलकर एक ऐसे वर्ष की कहानी रचते हैं जिसने भारत की दिशा और दृष्टि दोनों को ही नया आकार दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भारत वैश्विक ध्यान का केंद्र बनकर उभरा है। यह भारत के लोगों के नवाचार के उत्साह के कारण संभव हुआ है। आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है। वे अगली पीढ़ी के उन सुधारों की सराहना करते हैं जिनसे प्रगति की गति तेज हुई है। ये सुधार विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और राष्ट्र की विकास क्षमता को बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं 2025 में किए गए कुछ क्षेत्रों के सुधार के बारे में। सबसे पहले जीएसटी सुधार के बारे में। जीएसटी में 5% और 18% के स्वच्छ 2 स्लैब संरचना को लागू किया गया है। परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हो गया है। इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस सुधारों में उपभोक्ताओं का मनोबल और मांग बढ़ी है। त्योहारी सीजन में बिक्री में वृद्धि हुई है। फिर मध्यम वर्ग के लिए अभूतपूर्व राहत दी गई। पहली बार 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के आयकर का सामना नहीं करना पड़ा। अप्रचलित आयकर अधिनियम 1961 को आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये सभी सुधार मिलकर भारत को एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रशासन की ओर ले जाने का संकेत देते हैं। फिर छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया। छोटी कंपनियों की परिभाषा को विस्तार किया गया और इसमें 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली फर्मों को भी शामिल किया गया। इससे हजारों कंपनियों के लिए अनुपालन संबंधी बोझ और उससे जुड़ी लागतें कम हो गई। समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था में भी सुधार किए गए। संसद के एक ही सत्र मानसून सत्र में 5 ऐतिहासिक समुद्री कानून पारित किए गए। बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025, माल ढुलाई विधेयक 2025, तटीय जहाजरानी विधेयक 2025, व्यापारी जहाजरानी विधेयक 2025 और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। इन सुधारों से दस्तावेजीकरण सरल हो जाता है, विवादों का समाधान आसानी से हो जाता है और रसद लागत कम हो जाती है। 1908, 1925 और 1958 के अप्रचलित कानूनों को भी बदल दिया गया है। 2025 में ऐतिहासिक श्रम सुधार भी किए गए। श्रम कानूनों को नया रूप दिया गया है, जिसमें 29 खंडित कानूनों को 4 आधुनिक संहिताओं में विलय कर दिया गया है। भारत ने एक ऐसा श्रम ढांचा तैयार किया है जो व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य उचित वेतन, समय पर वेतन भुगतान, सुगम औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना है। परमाणु ऊर्जा में भी सुधार किए गए। शांति अधिनियम भारत की स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है। परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और जिम्मेदार विस्तार के लिए एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित करता है। यह भारत को एआई युग की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि डेटा सेंटर, उन्नत विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को बिजली प्रदान करना। यह स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन, उद्योग, अनुसंधान और पर्यावरणीय स्थिरता में परमाणु प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है, जिससे समावेशी विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को समर्थन मिलता है। फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी में एक ऐतिहासिक सुधार भी किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 रोजगार गारंटी ढांचा रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन तक कर दिया गया है। इससे ग्राम अवसंरचना और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में खर्च में वृद्धि होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को उच्च आय और बेहतर संपत्ति सुनिश्चित करने का साधन बनाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2025 के सुधारों की अहमियत न केवल उनके व्यापक दायरे में है, बल्कि उनकी अंतर्निहित विचारधारा में भी है। उनकी सरकार ने आधुनिक लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नियंत्रण की जगह सहयोग और नियमन की जगह सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का उद्देश्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत का निर्माण हमारी विकास यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। हम आने वाले वर्षों में भी सुधार के एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे।
हम सबके चहेते प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह भारत और विदेश में सभी से आग्रह करते हैं कि वे भारत की विकास गाथा के साथ अपने संबंधों को और गहरा करें, भारत पर भरोसा बनाए रखें और यहाँ के लोगों में निवेश करते रहें।